बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एवोगैड्रो नंबर, मोल, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास और आखिर में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास के दरमियान डिफरेंस स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। मोल, मोल क्या चीज है भाई? बेटा क्वांटिटी की एक यूनिट है। क्वांटिटी, मिकदार। बेटा जब भी हम लोग कोई चीज लेते हैं ना तो उसकी खास मिकदार लेते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि जितनी कोई चीज पड़ी हो सारी की सारी हम उठा लेते हैं। नहीं, हम अपनी जरूरत के मुताबिक उसकी एक खास मिकदार लेते हैं और ये मिकदार हम मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ टर्म्स में लेते हैं। बाज़ औक़ात ये मिकदार, जो क्वांटिटी हम लोग मास की शक्ल में ले रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग वॉल्यूम की शक्ल में, बाज़ औक़ात डजन की शक्ल में, बाज़ औक़ात मोल की शक्ल में ले रहे होते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मास यानी वजन के लिहाज से आप लोग चीजों को लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों को चीनी चाहिए होती है तो आप शॉपकीपर से कहते हैं अंकल हमें 5 किलोग्राम शुगर दे दें। 5 किलोग्राम, आपने उसकी क्वांटिटी बताई, मास बताई। बेटा जब आप लोगों ने कोई लिक्विड चीज लेनी होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक, तो आप लोग दुकानदार को बोलते हैं अंकल हमें 1 लीटर या 2 लीटर 3 लीटर वाली बोतल दे दें। तो आप लोग ने जो 1 लीटर 2 लीटर बताया वो आप लोग ने कोल्ड ड्रिंक का वॉल्यूम बताया। तो क्या मतलब कोल्ड ड्रिंक आपने किसके लिहाज से ली? वॉल्यूम के लिहाज से। बेटा कुछ चीजें हम लोग वजन के लिहाज से लेते हैं, उनको वॉल्यूम के लिहाज से नहीं ले सकते, और कुछ चीजें हम वॉल्यूम के लिहाज से लेते हैं, उनको वजन के लिहाज से नहीं ले सकते। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लोग वजन के हिसाब से नहीं ले सकते, तराजू के ऊपर तोल कर नहीं लेते। बेटा इसी तरीके से बहुत सारी चीजें न तो हम वजन के लिहाज से लेते हैं, न वॉल्यूम के लिहाज से लेते हैं, नंबर के लिहाज से लेते हैं। जैसे अगर हमें एग्स चाहिए हो तो हम लोग लीटर 2 लीटर के लिहाज से नहीं लेते अंडे, या हम किलो 2 किलोग्राम के हिसाब से नहीं लेते। हम लोग कहते हैं जी हमें 1 दर्जन या 2 दर्जन 3 दर्जन अंडे दे दें। तो डजन, डजन क्या है? एक नंबर है, दर्जन। तो बेटा एग्स वगैरह जब लेने होते हैं ना तो हम लोग डजन के हिसाब से ले रहे होते हैं, और डजन का मतलब क्या होता है? 12। बेटा इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग को एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स चाहिए होती है ना, तो हम लोग मास, वॉल्यूम या डजन के हिसाब से नहीं ले रहे होते। वहां पर एक और यूनिट क्वांटिटी की इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं मोल। तो हम लोग मोल के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो ये यूनिट हम कहां इस्तेमाल करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ये भी क्वांटिटी की यूनिट है मोल, लेकिन किसके अंदर यूज होती है? केमिस्ट्री के अंदर। इस वजह से हम लोग इसे केमिकल यूनिट ऑफ क्वांटिटी या केमिकल यूनिट ऑफ मास भी कहते हैं। बेटा मास को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये बास जगहों पर क्वांटिटी के नेमुल बदल के तौर पर क्वांटिटी की जगह पर मास का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। कई जगह पर ये एमसीक्यूज आया है। केमिकल यूनिट ऑफ मास इज मोल। बाकी ये जितनी भी यूनिट्स है ना, ये वाली यूनिट्स क्वांटिटी की, ये फिजिकल यूनिट्स हैं, फिजिक्स वगैरह के अंदर, जो डेली लाइफ में आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग चीजें लेते हैं तो किसके लिहाज से ले रहे होते हैं? मोल के हिसाब से ले रहे होते हैं। बेटा जिस तरीके से डजन एक नंबर है, मोल भी एक नंबर है। अब डजन कौन सा नंबर है? डजन के लिए फिक्स नंबर है ना, कौन सा? 12। तो मोल के लिए भी फिक्स नंबर है, कितना? 6.02 एक्सपोनेंट 23। और बच्चों जैसे डजन में हम लोग अंडे या केले वगैरह ले रहे होते हैं, मोल के अंदर हम लोग इतने पार्टिकल ले रहे होते हैं। पार्टिकल का क्या मतलब होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट या आयंस। अगर कोई चीज एलिमेंट होगी तो एटम से बनी होगी, अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा यानी कोवलेंट कंपाउंड होगा, या बास ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो उनके फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आयनिक कंपाउंड होंगे तो उनके फार्मूला यूनिट्स होंगे, और अगर अलग अलग आयन होंगे तो हम लोग उनको आयन कहेंगे। तो बेटा 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स या 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स या 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स या 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयंस एक मोल कहलाता है किसी भी चीज का। जैसे 12 अंडे 1 दर्जन कहलाते हैं, 12 केले 1 दर्जन कहलाते हैं। इसी तरीके से बेटा इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल या इतने फार्मूला यूनिट या इतने आयंस एक मोल कहलाते हैं। और बेटा एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या आयन को कलेक्टिवली एक साथ हम लोग पार्टिकल भी बोल देते हैं। तो मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेटा मोल की 2 डिफिनीशन हैं, उनमें से एक डिफिनीशन पता है कौन सी है? एक डिफिनीशन ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 exponent 23 particles of that substance. Amount of substance that contains 6.02 exponent 23 particles
ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाती है। बेटा अब ये वाला नंबर ना बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। पता है कितना बड़ा है? अगर मैं 602 के साथ ना 602 के साथ 21 जीरो लगा दूं, इतने जीरो बेटा, इतने जीरो, इतना बड़ा नंबर बन गया। इतने ज्यादा पार्टिकल एक मोल के अंदर होते हैं। अब बेटा ये नंबर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बुक में इस नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी गई है। कहा गया है कि अगर इतने सोने के सिक्के हों, सिक्के देखे हैं ना, सोने के बने होते हैं, चांदी के भी बने होते हैं। वो ड्रामे आप लोगों ने नहीं देखे, वो जो तुर्किश ड्रामे हैं, वो अर्तुगरुल गाजी और दूसरा कौन सा उस्मान गाजी, उसमें बार बार सोने के सिक्के दिखाते हैं। तो कहा गया है कि अगर इतने सोने के सिक्के हों, इतने इतने सोने के सिक्के हों, और द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की आबादी इनको गिनना शुरू कर देना, तो उनको गिनते 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 5000 साल लग जाएंगे, 5000 साल। तो आप देख लें ये नंबर छोटा सा है या बड़ा सा है? बहुत बड़ा नंबर है। तो बेटा अब इतने ज्यादा पार्टिकल यानी इतने ज्यादा एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट या आयंस एक मोल के अंदर होते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि आप इतने पार्टिकल गिन कर नहीं ले सकते, मोल के अंदर आप पार्टिकल गिन कर नहीं ले सकते। तो फिर इसकी एक और डिफिनीशन भी है बेटा। वो डिफिनीशन नंबर के हिसाब से नहीं है, वो किसके लिहाज से? वजन के लिहाज से। वो डिफिनीशन कौन सी है बेटा? एटम का एक मास होता है जिसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। बेटा इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का भी मास होता है जिसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और बेटा फार्मूला यूनिट यानी आयनिक कंपाउंड का भी मास होता है जिसे कहते हैं फार्मूला मास। और आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर एटॉमिक मास। इस तरीके से इससे पहले इसी चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उनकी यूनिट्स क्या आप लोग इस्तेमाल करते? AMU। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास आप लोग क्या कहते थे? 12 AMU। वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर मॉलिक्यूल से बना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18.016 AMU। यूनिट पर गौर करें, क्या है? AMU। NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है और उसका मास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाता, उसका मास क्या कहलाता है? फार्मूला मास। तो NaCl का फार्मूला मास कितना होता है? 58.5 AMU। यूनिट AMU है। बेटा अगर उसी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को आप लोग AMU की बजाय ग्राम में जाहिर कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो वो उस चीज का 1 मोल बन जाएगा। जैसे आप जरा देखें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। अगर हम लोग 12 AMU की बजाय 12 ग्राम कह देंगे ना, तो वो कार्बन का 1 मोल बन जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। और पता है 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स कितने होंगे? कितने एटम होते हैं 1 मोल के अंदर? अभी हम लोगों ने पढ़ा है 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स होंगे। बेटा अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल है, एक एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जरा देखें ना, वाटर का फार्मूला देखें, H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का वजन कितना होता है? 1.008 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम है और उसका वजन होता है 16। पहले आपको होता है ना मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 2.016 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा बेटा? 18.016। यूनिट क्या बन जाएगी? AMU। ये तो मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर मैं AMU की जगह ग्राम लिख दूं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है 18.016 ग्राम, 18.016 AMU की जगह ग्राम लिख दिया। तो अब ये पानी के मॉलिक्यूलर मास को हम लोगों ने AMU की बजाय ग्राम से जाहिर कर दिया है, तो ये पानी का 1 मोल बन जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। कितना है? 18.016 ग्राम। और आपको पता है 1 मोल, ये आप मॉलिक्यूल से बने हो तो इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। अब बेटा NaCl खाने वाला जो नमक है, ये आयनिक कंपाउंड है। इसके अंदर ये जो सोडियम है ना, इसका वजन होता है 23, क्लोरीन का वजन होता है 35.5, दोनों को प्लस करते हैं 58.5। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता। और फार्मूला यूनिट का जो वजन होता है वो फार्मूला मास कहलाता है। तो अगर मैं इसके साथ लिख दूंगा ना, इन दोनों को प्लस करके, ये जो
58.5 AMU लिखूंगा तो ये बन जाएगा इसका फार्मूला मास। लेकिन अगर मैं AMU की जगह जैसे यहां पर मैंने ग्राम लिख दिया 58.5 ग्राम, तो ये बेटा इसका फार्मूला मास नहीं बनेगा, बल्कि हम लोगों ने इसके फार्मूला मास को ग्राम से ज़ाहिर कर दिया है, तो ये इसका 1 मोल बन जाएगा। तो 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल हो जाएगा 58.5 ग्राम। और बेटा इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बार बार बता रहा हूं, आयनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो बच्चों मोल की दूसरी डिफिनीशन क्या हो सकती है, जब आप किसी चीज के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को किससे ज़ाहिर कर दें ग्राम से, तो वो उसका क्या बन जाता है 1 मोल। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। किसी भी चीज का 1 मोल किसके इक्वल होता है उसके एटॉमिक मास, आर या मॉलिक्यूलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास, आर या फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। लेकिन शर्त क्या है, उस एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को आपने किससे ज़ाहिर करना है, AMU से नहीं ग्राम से ज़ाहिर करना है। अब बेटा ये इसकी एग्जांपल्स भी बन गई हैं। अच्छा अब बच्चों ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है जिसे हम लोग कहते हैं ना कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो ये वाला नंबर कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज का 1 मोल हो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद फिक्स होती है। कितने पार्टिकल होते हैं उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। ये वाला नंबर बेटा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है। दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था। लेकिन एक बात याद रखना, ये नंबर एक्सपेरिमेंटली एवोगैड्रो ने फाइंड नहीं किया था। बेटा एवोगैड्रो ने यह बात जरूरी बताई थी कि किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर एटम की तादाद या मॉलिक्यूल की तादाद या फार्मूला यूनिट या आयन की तादाद यानी पार्टिकल की तादाद फिक्स होती है। उसने कहा था कि फिक्स होती है, लेकिन उसने वो फिक्स नंबर नहीं बताया था। ये बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि एवोगैड्रो ने वो जो फिक्स नंबर बताया था ना, उस फिक्स नंबर की वैल्यू इतनी है। तो फिर एवोगैड्रो के आनर्स में, एवोगैड्रो के एजाज में इस नंबर का नाम रख दिया गया एवोगैड्रो नंबर। और बेटा एवोगैड्रो नंबर की एक खास सिंबल होती है। कौन सी सिंबल है, Na। एन भी कैपिटल लिखना है, ए भी कैपिटल लिखना है, लेकिन ए को थोड़ा सा छोटा करके नीचे करके लिख देना है। और बेटा हम लोग जब भी किसी चीज को, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कोई अल्फाबेट यानी लेटर हो, उसको साइज में छोटा करके और नीचे करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो ए को यहां पर सब स्क्रिप्ट, जैसे अंडर स्क्रिप्ट भी कहते हैं, सब स्क्रिप्ट या अंडर स्क्रिप्ट की शक्ल में लिखना है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या चीज होती है बेटा, अभी अभी हम लोगों ने मोल पढ़ा है। हम लोगों ने कहा किसी भी चीज के 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है ना, उसे एक मोल कहते हैं। अब बेटा किसी भी चीज के 1 मोल का जो मास होता है, जो वजन होता है, यानी किसी भी चीज के 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स का जो वजन होता है, वो उस चीज का मोलर मास कहलाता है। तो मोलर मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। या हम लोग कहेंगे मास ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। या हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। उन सब पार्टिकल का जो मास है वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। मास ऑफ 6.02 exponent 23 particles of a substance
is called its molar mass। बेटा मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर मोल यूनिट। इट इज इन ग्राम पर मोल यूनिट। ग्राम पर मोल यूनिट। बेटा आप लोग ग्राम पर मोल को इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, ऊपर पावर -1 लगा दें, या सिर्फ माइनस भी लगा दें, 1 न भी लगाएं, लेकिन -1 ज्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस तरह लिख कर आ जाते हैं, पर भी लिख देते हैं, मोल के ऊपर पावर -1 भी लिखते हैं। बेटा ये फिर आपने गलत कर दिया। या तो ये पर यानी ये ओब्लिक वाली साइन लगाएं, या फिर ये वाली साइन लगाएं, दोनों में से कोई एक लगाएं। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन, तो वही एटॉमिक मास होता है, सिर्फ यूनिट चेंज कर देते हैं। कौन सी? ग्राम पर मोल। तो बताएं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। तो हम AMU की जगह क्या लिख देंगे? ग्राम पर मोल। या अब इसका मोलर मास बन जाएगा। अब बेटा मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटम नहीं है, ये एक एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.008 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम है और उसका वजन कितना है? 16। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2.016 प्लस 16 क्या बन जाएगा? 18.016। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे यूनिट AMU आ जाएगी। लेकिन बेटा अगर हम लोग वाटर का मॉलिक्यूलर मास लिख रहे होते तो यहां यूनिट हम लोग AMU लिखते। हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा है? मोलर मास ऑफ वाटर। तो हम AMU की जगह क्या लिख देंगे? ग्राम पर मोल। ये वाटर का मोलर मास आ गया। बेटा अगर आप लोग NaCl की बात करते हैं तो जरा देखें, मैं यहां पर NaCl की एग्जांपल लिख देता हूं। मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास नहीं होता, फार्मूला मास होता है। तो इसका फार्मूला मास निकालेंगे। सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, दोनों को प्लस कर देंगे 58.5। यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर मोल। अगर यूनिट आ जाएगी ग्राम पर मोल तो ये इसका बन जाएगा मोलर मास ऑफ NaCl। अगर यूनिट आ जाएगी AMU, सिर्फ यूनिट चेंज करने से, तो देखिए नाम चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? फार्मूला मास। मोलर मास नहीं, फिर फार्मूला मास। और बेटा अगर सिर्फ ग्राम लिख देंगे, पर मोल नहीं लिखेंगे, तो वो NaCl का ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा। बच्चों में ज्यादातर एग्जांपल कार्बन, वाटर और NaCl की दे रहा हूं। वजह यह है कि एक एग्जांपल हम दे रहे हैं एटम की, एक एग्जांपल दे रहे हैं मॉलिक्यूल की, और एक एग्जांपल दे रहे हैं आयनिक कंपाउंड यानी फार्मूला यूनिट की। और मैं बार बार ये एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं कि ये आसान है, आप लोग इसको सोल्व करने में गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी आएंगी इंशाल्लाह। हम लोग जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स करेंगे उनमें और एग्जांपल्स भी करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टर्म्स किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेटा ग्राम एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है एटम के लिए, और एटम किस चीज के होते हैं? एलिमेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए। अब मॉलिक्यूल 2 चीजों के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जिन्हें मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि ये टर्म या तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है, या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट का मास होता है भाई, और फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का होता है। तो क्या मतलब? ये वाली टर्म आयनिक कंपाउंड के लिए, ये वाली टर्म एलिमेंट के लिए, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए, और ये टर्म आयनिक कंपाउंड के लिए। ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए इस्तेमाल होता है? अभी अभी पढ़ा है ना हम लोगों ने, एलिमेंट के लिए। तो क्या मतलब? ग्राम एटॉमिक मास असल में एलिमेंट का एटॉमिक मास ही होता है। लेकिन कौन सा एटॉमिक मास की यूनिट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है। अगर बेटा आप लोग एटॉमिक मास की यूनिट चेंज कर दें, AMU की बजाय ग्राम लिख दें, तो वही एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा।
तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एमयू की बजाय उसको किस में एक्सप्रेस कर दें, किससे रिप्रेजेंट कर दें, किससे ज़ाहिर कर दें? ग्राम से। तो वो क्या बन जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? ग्राम एटॉमिक मास। ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ दैट एलिमेंट। बच्चों अगर मैं एग्जांपल दूं कार्बन की, तो बता सकते हैं कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU। बेटा एटॉमिक मासेस आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा एटॉमिक मास कार्बन का है 12 AMU, तो बताएं ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा? यही एटॉमिक मास एमयू की बजाय अगर आप क्या लिख देंगे 12 ग्राम, तो ये बन जाएगा कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां पर मैं लिखूंगा सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा? 12। अब एमयू नहीं, ग्राम, बस इतना सा तो फर्क है बेटा। अगर एटॉमिक मास की यूनिट आप लोग लिख देना एमयू, तो वो कहलाता है सिंपल एटॉमिक मास। अगर इसी की यूनिट आप एमयू से हटाकर ग्राम लिख दें तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर आप यही यूनिट ग्राम पर मोल लिख दें तो मोलर मास। अब बच्चों हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसके 1 मोल के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग नीचे ये लिख देते हैं, ये किस चीज की इक्वल है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। यही 12 ग्राम, यही उसको जो ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, वो किसकी इक्वल होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के। और आपको पता है इसके अंदर कितने एटम होते हैं? एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम। तो हम लोग ये भी लिख देंगे कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। तो बच्चों ये बात भी यहां पर हम लोगों ने लिखनी है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। आगे क्या लिखेंगे? किसी भी चीज का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है। जैसे ये ग्राम एटॉमिक मास था कार्बन का, तो ये कार्बन के 1 मोल के इक्वल होगा। अगर यहां पर ऑक्सीजन का आ जाएगा तो ऑक्सीजन के मोल के इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, दैट उस एलिमेंट के 1 मोल के इक्वल होगा। और कितने इसमें एटम होंगे? कंटेन्स कितने? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ दैट एलिमेंट। अब बच्चों एक एग्जांपल मैंने कार्बन की लिखी है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं सोडियम की, या आप क्लोरीन की लिख लें, किसी और एलिमेंट की लिख लें। लेकिन पता है क्या, ये एग्जांपल लिखने के बाद ये वाली एग्जांपल इसके नीचे लिखनी है। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं थी ना, इस वजह से मैंने आगे लिख दिया। तो बताएं क्या लिखूंगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यहां पर क्या लिखा था? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इधर क्या लिख देंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na 23 AMU, ये तो एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का किसके इक्वल हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 23। एएमयू ना, नहीं ग्राम पर मोल ना, नहीं भाई ग्राम पर मोल मोलर मास की यूनिट होती है और एएमयू एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ग्राम, जी स्मॉल जी। अब बच्चों ये किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ग्राम एटॉमिक मास है ना, तो सोडियम के एटम लिखेंगे हम लोग। और इसमें कितने एटम होंगे? कंटेन्स कितने? 6.02 एक्सपोनेंट 23। बताएं इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। छोटा सा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। सोडियम एटम, सोडियम एटम्स। अब बच्चों ग्राम मालिकुलर मास, वही मालिकुलर मास है, यूनिट एएमयू की बजाय क्या लिख देना है? ग्राम। लेकिन ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल होगी? मालिक्यूल्स के लिए, मालिकुलर कंपाउंड के लिए या मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए। लेकिन यहां पर डेफिनेशन में हम लोग मालिक्यूल लिखेंगे, नीचे यहां पर लिख देंगे दिस टर्म इज यूज्ड फॉर मालिकुलर कंपाउंड और मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो कैसे डिफाइन करूंगा? मालिकुलर मास, मालिकुलर मास of a molecule expressed in gram is called gram molecular mass of that molecule, that molecule। अब बच्चों हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वाटर की, फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O किसकी इक्वल हो जाएगा? जरा बताएं ना भाई। हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.008 प्लस करेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एक एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के एक एटम है तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आती, तो हम लोग क्या लिख देंगे? सिर्फ इसका एटॉमिक मास कितना लिख देंगे? 16। 2 मल्टीप्लाई 1.008 2.016 प्लस 16 18.016 यूनिट क्या आ जाएगी? AMU। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इट इज नॉट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे बनेगी बच्चों? अगर यही वैल्यू लिखकर आगे हम लोग AMU की बजाय ग्राम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो यहां पर नीचे लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 18.016 ग्राम। शाबाश। आप मुझे बताएंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसको अगर हम लोग ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो इसे क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसी भी चीज के मॉलिक्यूलर मास को अगर आप लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उस चीज का एक मोल बन जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये वाटर का एक मोल बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग ये भी लिखेंगे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स। आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? अब इसके अंदर हम एटम नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो कितने होंगे? कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जी जनाब, अब यही बातें लिखनी है। यहां पर ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है भाई? मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए। दिस टर्म
इज यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल होता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड, और फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के मॉलिक्यूल के लिए। बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल of that molecular compound और एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जो मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा। ऑलवेज कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब यहां पर एटम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला मास किस चीज का होता है भाई? आयनिक कंपाउंड का। तो कैसे डिफाइन करेंगे? फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एमयू की बजाय किस में एक्सप्रेस कर देंगे? ग्राम में। तो क्या बन जाएगा? ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड expressed in gram is called gram formula mass। that ionic compound अब बच्चों इसकी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बच्चों हम लोग NaCl की एग्जाम्पल नहीं लेंगे, NaCl की एग्जाम्पल हम बहुत दफा ले चुके हैं। अब हम लोग एक और आयनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 ये आयनिक कंपाउंड है। तो बताएं इसका कौन सा मास होगा? फार्मूला मास। तो जरा देखें यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मार्बल या चूने का पत्थर, दोनों का फार्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला CaCO3। बच्चों कितना मास होगा? कैल्शियम का मास 40 प्लस कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16। बताएं कितना हो जाएगा? 40 प्लस 12 प्लस 48, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब इनको हम लोग प्लस कर देंगे 100। यूनिट क्या आ जाएगी? AMU। ये कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम फार्मूला मास नहीं है, जस्ट फार्मूला मास है, क्योंकि हमने यूनिट क्या लिखी है? AMU। अगर आप इसी AMU को हटाकर इसकी जगह ग्राम लिख देंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा। और अगर आप इसी MU को हटाकर ग्राम पर मोल लिख देंगे, जस्ट यूनिट चेंज करेंगे, ग्राम पर मोल, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बन जाएगा। यहां क्या लिखेंगे? सो ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम। देखें वही फार्मूला मास है, यूनिट सिर्फ चेंज कर दिए, AMU की बजाय ग्राम लिख दिया, तो क्या बन गया? ग्राम फार्मूला मास। अब आपको पता है किसी भी चीज के फार्मूला मास को अगर आप लोग ग्राम में जाहिर करते हैं तो वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaCO3। और बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे? अब बेटा ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट, तो क्या लिखेंगे? कंटेन्स
contains 6.02 exponent 23 formula units of कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो बच्चों यही बातें लिखनी है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, always equal to 1 mole of that ionic compound। और बेटा इसमें कितने फार्मूला यूनिट होते हैं? कंटेन्स 1 मोल हो गया ना, 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद फिक्स होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एवोगैड्रो नंबर फार्मूला यूनिट्स ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। बेटा अभी अभी हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ी हैं, अब उनके दरमियान डिफरेंस, सारी वही बातें हैं जो इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं। बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास। लेकिन इसमें और एटॉमिक मास में क्या फर्क होता है? इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब ये बेटा किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एलिमेंट जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन एएमयू की बजाय किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और बेटा ग्राम फार्मूला मास क्या होता है? इट इज द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल जो फार्मूला मास होता है उसको एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, और ग्राम फार्मूला मास को एएमयू के बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। अब बच्चों ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? एलिमेंट के लिए। एटम्स है तो एटम एलिमेंट के लिए। टर्म ग्राम एटॉमिक मास इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए इस्तेमाल होता है? भाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड या वो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स क्या मतलब? वो एलिमेंट जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। और ये फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए। टर्म ग्राम फार्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। अब बच्चों ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के इक्वल होता है। इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम के 1 मोल को ये रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड या वो एलिमेंट जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। और ये बेटा फार्मूला यूनिट के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के 1 मोल को। इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अब बच्चों जाहिर सी बात है ना, 1 मोल है, 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब ये ग्राम एटॉमिक मास है तो इसमें पार्टिकल एटम। ये मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसके अंदर पार्टिकल मॉलिक्यूल। ये ग्राम फार्मूला मास है तो इसके अंदर पार्टिकल फार्मूला यूनिट। तो क्या लिखा है? इट कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। इट कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। इट कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स। अल्लाह हाफिज।